हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखना है बायो का नेक्स्ट चैप्टर, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है रिप्रोडक्शन। तो आइए हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे यंग वन को, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को बॉर्न करते हैं। ये नहीं होगा कि वो ह्यूमन है तो वो रैबिट बॉर्न करे, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो सेम अपने जैसा ही एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करेगा, उसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन होना क्यों ज़रूरी है? अभी आप ही सोचो, अगर से रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या आगे की जनरेशन बढ़ेंगी? नो, बिग नो। मतलब आगे जनरेशन्स नहीं बढ़ेंगी, जहाँ के वही स्टॉप हो जाएंगे। अगर अर्लियर ही रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता तो आप होते, हम होते, कोई नहीं होता, ये वर्ल्ड ही खाली होता, है ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज़। करेक्ट, रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। अभी रिप्रोडक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, राइट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का नीड होता है, लाइक एक मेल और दूसरा फीमेल, दोनों का नीड होता है, उसी से आगे जो जनरेशन है वो बढ़ती है, ठीक है। और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टेक लेस एनर्जी एंड लेस टाइम एज कंपेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। क्यों एनर्जी और टाइम कम लगता है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से उसमें एनर्जी भी कम और टाइम भी कम, और ये बहुत रैपिड होता है asexual reproduction. Okay, then population can increase at faster rate and population is relatively slower in sexual reproduction than asexual reproduction. Okay, इसमें क्या होता है कि जो population है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज़ होती है, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होती है। वो कैसे? अगर हम अमीबा देखेंगे तो अमीबा क्या होता है, वो 1 to 2 इसमें मतलब जल्दी से डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है वो। ऐसे अगर हम ह्यूमन का देखेंगे तो ह्यूमन का होता है कि अभी मैं 1 खड़ी हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं 2 हो जाऊँगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो उनकी पॉपुलेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। ओके, बैक्टीरियाज वगैरह कितने करोड़ों मतलब लाखों क्वांटिटी में वो लोग प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियाज कितने जल्दी वो रैपिड होते हैं, 1 to 2, 2 to 4 ऐसा उन लोगों का होता है, बट हम तो वैसे नहीं हो सकते। ओके, लेस वेरिएशन कहाँ किस में होता है? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होता है। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे 1 पेरेंट इन्वॉल्व है। कहाँ पे? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। तो वहाँ पे 2 लोगों का या फिर 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए मैच नहीं होगा, और जो अब 2 ऑर्गेनिजम्स एक जैसे तो होते नहीं हैं, इसमें भी कुछ चेंज होगा, उसमें भी कुछ चेंज होगा, और जो उसका ऑफस्प्रिंग रहेगा वो और अलग होगा, है ना। मतलब वो दोनों के चेंजेस लेके न्यू स्पीशीज़ मतलब न्यू वो फॉर्म होता है, थोड़े बहुत चेंजेस लेके। बट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक ही होता है, इसी वजह से उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अभी चेंजेस नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो क्या इवॉल्वेशन भी नहीं होगा किसमें? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे इवॉल्वेशन भी होगा। अभी एग्जाम्पल क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? अमीबा एंड बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा, हमें डिटेल में देखना है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमें देखना है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन,
रीजनरेशन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसे हम वन बाय वन देखेंगे। फिजन का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइडिंग। ओके, यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 1 to 2 और 1 to more। तो इसके अकॉर्डिंग इसके दो टाइप होते हैं फिजन के। कौन कौन से होते हैं वो? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, और मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1 से 2 और मोर में डिवाइड होते हैं। ओके, अभी बाइनरी फिजन में कौन सा एग्जाम्पल आता है? अमीबा। देन मल्टीपल फिजन में आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज जो करता है वो है। उसके बाद देखना है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? जो एक ऑर्गेनिजम्स होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर एक प्लांट होता है, वो अपने ही अंदर से एक बड को निकालता है। अब वो बड पूरा प्रिपेयर हो जाता है एक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स में, और वहाँ से वो शेड ऑफ हो जाता है, और उसके बाद फिर जो वो सॉइल में जाकर सेटल हो जाता है। तो बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ओके, ये कुछ ऐसा होता है हाइड्रा, ठीक है। ये यहाँ से दूसरा हाइड्रा निकलता है और फिर वो पूरा मैच्योर होकर ज़मीन पे गिर जाता है और फिर वहाँ पे वो सेटल हो जाता है। उसके बाद देखना है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का ना सबसे पहले आप एग्जाम्पल ध्यान रखो। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल होता है, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? राइजोबस। ओके, ये कौन है? ये फंजाई है। तो वो कहाँ पे लगती है? आप घर की जो ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड वगैरह, उसके ऊपर वो फंजाई लग जाती है। कौन सी होती है? वो राइजोपस होती है। तो वो क्या करता है? स्पोर फॉर्म करता है ना। वो कुछ इस टाइप के ना होते हैं, मैंने भी माइक्रोस्कोप में देखा है वैसे ये सबको, और ये ऐसा कुछ होता है। फिर वो स्पोर्स उसके नीचे गिरते हैं और फिर वो वहाँ से क्या होता है? न्यू राइजोपस बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमें देखना है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा का। अभी आप बोलोगे ये स्पायरोगायरा है कौन? रिवर वगैरह में आपने देखे होंगे ना, एक ग्रीन कलर का कुछ मैटर फ्लोट करता हुआ दिखता होगा, है ना। वो होता है स्पायरोगायरा। में भी अलगी वगैरह भी उसे वही है ना। तो वो होता है स्पायरोगायरा। तो वो क्या होता है? पानी की फोर्स से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ से वो ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो वही फ्रेगमेंट से उनकी पूरी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। समझ लो ये स्पायरोगायरा है। ओके, और मैंने इसे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्या होगा? ये टूट गया, समझ लो यहाँ से इसका ब्रेक हो गया। तो ये जहाँ से टूट रहा है ना, तो वो वहीं से क्या होगा? वो दूसरा एक स्पायरोगायरा फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर? अभी हमें देखना है रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। ओके, आपने होम लिजर्ड्स देखी हो ना, जो हमारे घर पे आती है। अगर उसे एक दिन आप देख रहे हो कि किसी वजह से वो मस्ती कर रही है आपके घर में आपने उसे बॉल से मारा, और फिर जो उसकी दुम होती है वो टूटकर नीचे गिर जाती है और वो कहीं ऐसा मूव होते रहती है और लिजार्ड भाग जाती है ना। और फिर कुछ टाइम के बाद ही वो लिजार्ड फिर से आपके घर पे अगर आई, तो आप उसे देखोगे कि उसके पास, वही लिजार्ड के पास एक न्यू पूंछ आ गई। तो वो कैसे होता है? उसके पास एक कुछ रीजनरेशन, मतलब वो वाला जो लिजार्ड की जो पूंछ होती है ना, उसकी जो टेल होती है, उसके अंदर रीजनरेटिंग टिश्यूज़ होते हैं और सेल होते हैं, जिसकी वजह से वो टेल फिर से फॉर्म हो जाती है। वैसे ही प्लेनेरिया देखो, प्लेनेरिया कुछ ऐसा होता है। देख, ओके, ये है प्लेनेरिया। स्माइल, ये है प्लेनेरिया। समझ लो वो यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, तो क्या होगा?
वो जो भी एक पार्ट रहेगा ना, तो वो उससे क्या होगा कि पूरा एक न्यू प्लानेरिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वहाँ पे टेल में ऐसे कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो टेल फॉर्म हो गया। वैसे ही प्लानेरिया का वो जिस पार्ट से वो ब्रेक होता है उसी के वही पार्ट से क्या होता है, एक पूरा न्यू प्लानेरिया फॉर्म हो जाता है। आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेगमेंटेशन में स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते हैं वहाँ पे कि उससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, बट रीजेनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल का होना ज़रूरी है। अगर से उस पार्ट में जो पार्ट ब्रेक हुआ है या डैमेज हुआ है वहाँ पे अगर से रीजेनरेटिंग सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो ऑर्गेनिजम्स फिर से फॉर्म नहीं होगा। ओके, इतनी चीज़ ध्यान रखना। लास्ट था हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के बाद हमें देखना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। तो आप लोगों को पता है ना कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है? स्टेम, रूट, लीफ। ओके, क्या है? स्टेम, रूट एंड लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है सीड्स एंड फ्लावर्स। तो अभी हमें देखना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड नेक्स्ट आर्टिफिशियल। ओके, तो नेचुरल में क्या होता है मैंने अभी बताया, जो स्टेम, रूट और लीफ होते हैं तो ये नेचुरली क्या करते हैं, अपने अंदर से दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बॉर्न करते हैं। अभी रूट का एग्जाम्पल लेना है आपको। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो देखा है? वो कुछ इस टाइप में होता है और यहाँ बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती है। अगर हम इसे कहीं थ्रो कर दें, है ना, जहाँ पे उसको सही नरिशमेंट मिले और सही एटमॉस्फेयर मिले तो वो वहाँ पे ग्रोथ होना उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये हुआ रूट का एग्जाम्पल। देन हमें देखना है स्टेम का एग्जाम्पल। पोटैटो इज़ अ स्टेम, और वो जो उसके ऊपर ऐसा वो कुछ ग्रीन कलर का होता है ना, देखे हो आप लोगों ने, वो लीव्स होते हैं उसके। ठीक है, तो अगर हम पोटैटो को थ्रो कर देंगे तो उसके अंदर से भी क्या होता है, न्यू प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लीफ का एग्जाम्पल आता है ब्रायोफिलम। लीव्स में आता है एग्जाम्पल, यहाँ पे आएगा स्वीट पोटैटो, यहाँ पे पोटैटो और यहाँ पे ब्रायोफिलम करके एक है। तो ये ब्रायोफिलम एक लीव है, अगर से वो टूट के नीचे गिर जाता है और तो फिर क्या होता है, उससे आपको और बारीक बारीक वहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम प्लांट को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, है ना। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 मैंने बताया है आपको। दैट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग और एक और क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, उसके साथ एक और क्या है, करेक्ट, लेयरिंग। कटिंग बहुत सिंपल है। अगर हम रोज़ लेते हैं, ओके, रोज़ का प्लांट, तो उसमें से उसके स्टेम कट करके अगर हम दूसरी जगह उसको ग्रो करें तो उसमें से क्या होते हैं, लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उससे पूरा मैच्योर प्लांट फॉर्म हो जाता है। देन ग्राफ्टिंग आप थोड़ा सा देख लीजिए। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस ये होता है, अगर से हम एक स्पीशीज़ या एक टाइप्स लेते हैं रोज़ प्लांट का और दूसरा एक और उसका अनदर टाइप लेते हैं रोज़ प्लांट का। मतलब यहाँ पे एक रोज़ प्लांट लेंगे, कौन सी कलर का लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे एक प्लांट आ जाएगा और यहाँ पे फिर दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, उसको सेम पोर्शन से कट करते हैं और जो उसके स्टेम वगैरह होता है उससे उसको जॉइन करते हैं।
ओके, तो क्या होता है उसमें दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। समझ लो अगर से मैं रेड रोज़ ले रही हूँ और ब्लैक रोज़ ले रही हूँ और मुझे उसके कैरेक्टर उसमें चाहिए, तो इस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग के बाद होता है लेयरिंग। लेयरिंग में हम देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, समझ लीजिए ये एक प्लांट है ना, ये यहाँ से उसके स्टेम्स निकल रहे हैं, तो और ये सॉइल है। ये वाली स्टेम में थोड़ा सा क्या करेंगे, ये वाली स्टेम थोड़ा सा बेंड करके उसे सॉइल के अंदर उसे डाल देंगे, और जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसे हल्का सा स्क्रैच करते हैं। ओके, फिर कुछ टाइम के बाद जब वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे यहाँ से कट कर देते हैं और फिर एक न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स इट, ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स में देखते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसमें हमें एग्जाम्पल देखना है हिबिस्कस का, हिबिस्कस चाइना रोज। ओके, हिबिस्कस जो है वो बायसेक्सुअल प्लांट होता है। बायसेक्सुअल प्लांट मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल साथ में एग्जिस्ट रहते हैं। ओके, तो हम उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे कि हिबिस्कस में या फिर चाइना रोज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मतलब एक जनरेशन उसका दूसरा जनरेशन कैसे फॉर्म होता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये हिबिस्कस प्लांट का पार्ट है। कार्पल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट क्या कंसिस्ट करता है, फिलामेंट, एंथर एंड पोलन ग्रेन। एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में ही मेल गमीट प्रेजेंट होता है, मेल गमीट। ओके, देन कार्पल फीमेल पार्ट होता है जिसमें एक ओवरी होती है, स्टिग्मा एंड ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गमीट। ओके, ओवरी के अंदर फीमेल गमीट प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे मैंने बोला ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, मतलब यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट कैसा होगा, या तो वही फ्लावर में वो गिर जाएगा और वो जो पोलन ग्रेन है वो गिर जाएगा और कहा किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, फीमेल गमीट के कांटेक्ट में आ जाएगा, या फिर कोई बर्ड या फिर इंसेक्ट के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फीमेल की ओव्यूल के पास, है ना, ओवेरी के पास जाएगा वो। तो समझ लीजिए अभी ये जा रहा है किसी बर्ड के थ्रू, पोलन ग्रेन किसमें, स्टिग्मा से होते हुए ये गया पोलन ग्रेन कहाँ पे, ओव्यूल में, और ये जाकर क्या होता है, फीमेल गमीट के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने का मीनिंग ये होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गमीट ऑकर। ओके, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फीमेल और मेल गमीट का फ्यूजन होता है और क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है। क्लियर। ओव्यूल फिर काय में कन्वर्ट होता है, सीड में, एंड ओवेरी फ्रूट में। यहाँ पे पॉलिनेशन के भी दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप होते हैं, किसके, पॉलिनेशन की। वो कौन कौन से होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर का या फिर दूसरे प्लांट का वहाँ पे पोलन ग्रेन आकर फर्टिलाइज होता है, ओके, फीमेल गमीट के साथ, और सेल्फ पॉलिनेशन में वही फ्लावर का पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज होता है। ओके, ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में। वैसे ही एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन भी होता है,
वो कहाँ है, वो किस में होता है, वो एक्वेटिक एनिमल कौन, फ्रॉग, वहाँ उसके अंदर होता है। वो कैसा होता है कि जो फ्रॉग होती है वो अपना जो एग्स होता है या ओवम होता है तो वो जाके रिवर में दे देती है, रख देती है। उसके बाद मेल आकर अपना वहाँ पे मेल गमेट या फिर स्पर्म फिर डालता है और फिर वहाँ पे दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट अभी हमें देखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, पता है ना वो फीमेल की बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल जो उसका मेन पार्ट है हम वो देखते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमें देखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले जो ओवम है या एग है वो ओवरी में फॉर्म होता है। ओके, एंड स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है। तो ये मेन ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर। नेक्स्ट, वहाँ पे टेस्टिस और ओवरी के अलावा, टेस्टिस के अलावा मेल बॉडी में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट, ये सब। तो अब इन लोगों की भी कुछ रोल्स होते हैं। इनका रोल ये होता है सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट का ये क्या करते हैं, स्पर्म को नरिशमेंट और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और प्रोस्टेट का एक और वर्क होता है कि वो टेस्टिस को, मतलब टेस्टिस के ये आउटर कवरिंग होती है। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे फीमेल गमेट और मेल गमेट का कैसे कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब कैसे जाकर वहाँ पे वो मिलते हैं। तो ये कॉपुलेशन, मतलब इसे हम बोलते हैं कॉपुलेशन का प्रोसेस, जहाँ पे जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल और मेल का वो जाके इंटरेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है तो वो फीमेल बॉडी में एंटर होता है और वो ओवरी में जाके फिर एग को फर्टिलाइज करता है या ओवम को फर्टिलाइज करता है और उससे जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद उसका कन्वर्जन होता है एम्ब्रियो में। देन फिर वो जो एम्ब्रियो होता है वह एम्ब्रियो जाकर प्लाजेंटा से अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर जब वो एम्ब्रियो अटैच हो जाता है तो उसके बाद से क्या होती है, उसकी स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है लाइफ की, लाइक लेग्स, हार्ट, हेड, ब्रेन, ये सब का फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। उसमें होता है, अभी एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फीमेल एग होते हैं तो वो फर्टिलाइज कहाँ पे होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फीमेल एग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि वो जो एग अनफर्टिलाइज होते हैं, जो एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, वो उनका क्या होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 डेज़ वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद उतने ही टाइम में क्या होता है, जो हमारी यूट्रस होती है तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाती है, कर देती है फर्टिलाइज एग के लिए। अब क्योंकि अगर से वहाँ पे फर्टिलाइज एग आएगा तो उसे एम्ब्रियो या फिर फिटस के लिए एक सही एटमॉस्फेयर, मतलब एक सही कंडीशन उसे प्रिपेयर करनी होगी जिसके थ्रू वो नरिशमेंट ले सके। तो वो क्या करती है, एक थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग फॉर्म करती है यूट्रस के अराउंड में। और उसके साथ साथ वहाँ से फिर क्या होता है, बेबी को या फिर फिटस को पूरा नरिशमेंट मिलता है। अगर से वहाँ पे फर्टिलाइज एग नहीं जाते हैं तो वो जो लाइनिंग है वहाँ से शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है वजाइना के थ्रू। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ का होता है ना। ये साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ की होती है। दैट्स इट। अभी हमें इसी में ही देखना है पॉपुलेशन कंट्रोल, कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यहाँ पे कुछ 4 टाइप्स की चीज़ें होती हैं। देखिए आप, सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर के साथ केमिकल बैरियर,
देन सर्जिकल मेथड IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो इनका रोल क्या होता है हम वो देखते हैं। जो मैकेनिकल बैरियर होता है उसमें एग्जाम्पल आते हैं कॉन्डम का। ओके, देन केमिकल बैरियर में आती है पिल्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ये फीमेल को लेना होता है कुछ टाइम तक के, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक के कंट्रोल में आ जाती है। देन सर्जिकल मेथड में ये होता है कि जो मेल का वास्ट डिफेंस होता है जिससे स्पर्म ट्रैवल करता हुआ आता है, तो वो उसे कट किया जाता है और जिसकी वजह से जो पैसेज होता है स्पर्म का वो ब्लॉक हो जाता है। एंड फीमेल में जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसे कट किया जाता है सर्जरी के थ्रू, जिसकी वजह से वहाँ ओवरी तक के स्पर्म्स नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब वहाँ पे ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसको कट करने की वजह से। और ये भी एक मेथड है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट आता है IUCD, ये है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे आता है, इसका एग्जाम्पल में आता है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी एंड वजाइनल रिंग और इसमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो कि जब स्पर्म एंटर करता है वजाइना के थ्रू, तो वो वजाइनल रिंग उसे जिसमें स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होता है तो वो उसे किल कर देती है स्पर्म को। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कुछ टाइप के डिसीजेस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटीमेशन से पास होती है। तो उसमें भी दो टाइप की डिसीज़ आती है, एक वायरल डिसीज़ होती है और दूसरी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। तो वायरल डिसीज़ में आप लोगों को क्या चीज़ याद रखना है मैं वो बताती हूँ। जो वायरल डिसीज़ में HIV, ठीक है, एड्स याद रखना है आपको। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म ह्यूमन। ओके, देन उसके साथ एक वाट्स करके डिसीज़ होती है, ये एक वायरल डिसीज़ होती है। देन बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल में आता है गोनेरा एंड सिफिलिस। ओके, थैंक यू।